तो चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज 2D शेप्स। 2D शेप मतलब 2D फिगर्स, इनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास एन ओपन कर्व और क्लोज कर्व। जब भी हम ओपन या क्लोज कर्व की बात करते हैं तो आपने देखा कुछ हम ड्राइंग्स बनाते हैं कि हमने स्टार्ट तो कर दिया एंड यहाँ पर इसको एंड करना भूल गए, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। दूसरे होते हैं क्लोज कर्व, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट करा और यहीं पर आके खत्म कर दिया, तो ये हो गया हमारे क्लोज कर्व्स। जो क्लोज कर्व्स होते हैं ये हमारी फिगर्स को शो करते हैं और यहाँ से हम अपनी फिगर्स को बनाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाता है हम अपनी नेक्स्ट टर्म पर, दैट इज पॉलीगन। अगर हम पॉलीगन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 साइडेड फिगर से लेकर 9, 10 जितनी भी हम साइड्स की फिगर बनाते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पॉलीगन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स होते हैं। 3 साइड्स वाले पॉलीगन को हम कहते हैं ट्राइंगल, देन क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, देन ऑक्टागन, देन नोनागन, देन डेकागन एक्सेट्रा। तो इस हिसाब से ये आगे चलते रहते हैं। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसमें हमारा 4 साइडेड फिगर होती है, इसमें 4 वर्टिसेस होंगे, 4 ही एंगल्स होंगे एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, पेंटागन में 5 होते हैं। ठीक है, तो 5 साइडेड फिगर होती है, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे हेक्सागन में आ जाता है यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6 एंड आप यहाँ पे डायगोनल्स देख सकते हो कितने सारे फॉर्म हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। अगर हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन की बात करें तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। अगर आप दो अपोजिट पॉइंट्स को ऐड करते हो जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो आपके पास क्या आएंगे, सारे डायगोनल्स विद इन द फिगर होंगे, फिगर के अंदर होंगे, इंटीरियर पार्ट में होंगे। लेकिन कॉनकेव में क्या होता है कि अगर आपने दो पॉइंट्स को ऐड करा, देखो आपका एक डायगोनल क्या हो गया, बाहर हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट वी आर हैविंग रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। अगर हमारे पास सारी साइड सेम है, जस्ट लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, देन स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। तो ये सब क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। देन उसके बाद आता है हमारे पास रेगुलर पेंटागन, इनकी जो 5 साइड्स हैं वो सब क्या होंगी, इक्वल होगी। हेक्सागन की 6 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। देन अगर हम इरेगुलर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, जैसे लाइक आपके आ जाते हैं रेक्टेंगल्स, ये सब। तो चलिए यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास 4 साइड्स। ठीक है, 4 एंगल्स होंगे एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। तो जब भी हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अगर आप चारों एंगल्स के यहाँ पे सम देखते हैं तो वो कितना होगा, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल में 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो दिस वन और एक दिस वन। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल्स को आप ऐड करोगे तो उनका जो एंगल्स का सम है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसलिए हमें बोले जाते हैं सम ऑफ एंगल्स क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंगल ऑफ बोथ द ट्राइंगल, दैट इज 360 डिग्री। अब उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आता है फॉर्मूला ऑफ एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगन। अब देखिए 3 साइड फिगर का होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल्स का होता है 360 डिग्री, पेंटागन का होता है 3 इंटू 180 डिग्री, हेक्सागन का होता है 4 इंटू 180 डिग्री। तो आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स -2 करा गया इंटू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स के सम निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे ऑक्टागन का निकालना तो 10 - 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 8 - 2 होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आ गया एक्सरसाइज 10.1 एंड यहाँ पर हम देखेंगे अपना क्वाड्रिलेटरल। तो
चलिए यहां से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस वन क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहां पर, तो यहाँ पर आता है एन एंगल ऑफ क्वाड्रेटिल इज 105 डिग्री। एक एंगल हमारे पास 105 डिग्री का है एंड द अदर 3 एंगल्स आर इक्वल। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो देखिए हमें यहाँ पर पता है कि हमारे पास होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए तो यहाँ पर अगर हम एंगल्स देखें, 4 एंगल्स होते हैं। सपोज कर लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आना चाहिए, दैट इज 360 डिग्री। अब यहाँ पर हमसे बोलेंगे एक एंगल है 105 डिग्री, तो हम मान लेते हैं 105 डिग्री। बाकी के जो रिमेनिंग 3 एंगल्स है वो कितने हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 हो जाएंगे। कितने इक्वल है, तो हम मान लेते हैं x प्लस x प्लस x। इसको करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 105 डिग्री प्लस x प्लस x प्लस x, दैट इज 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 3। इसे सॉल्व करेंगे तो दैट इज 120 डिग्री। चलिए इतना करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल्स टू, हो गया हमारे पास, सॉरी अरे यार एक मिनट, इसको यहाँ से कट कर देना, इसको यहाँ से कट कर देना। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 105 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 360 माइनस 105, दैट इज 255 डिग्री डिवाइडेड बाय करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो हो जाएगा 255 डिवाइडेड बाय 3। सो करेंगे तो 8 3 24, 5 3 15। तो हमारे पास कितना एंगल हो गया 85 डिग्री। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमें 3 एंगल चाहिए जो हमारे पास कितने के होंगे 85 डिग्री। चलिए इसके बाद और देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से रेशियो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ओके, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द एंगल्स बी x then 2x then 3x and then 4x। ठीक है, अब इसको देखेंगे फाइंड द एंगल्स। तो हमें पता है यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, दैट इज 360 डिग्री, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 360 डिग्री। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा x प्लस x 3x, 3 प्लस 3 6 और ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ गया 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 36 डिग्री। आंसर। चलिए अब हमें यहाँ पर एंगल्स निकालने हैं, जो हमारे पास कौन कौन से एंगल्स थे। जस्ट लाइक फर्स्ट एंगल देखेंगे तो दैट इज x कितना था 36 डिग्री। देन यहाँ पे देखेंगे हम देखेंगे तो 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 72 डिग्री।
देन 3 and 4, तो यहाँ पे देखेंगे 3x इक्वल्स टू 3 into 36 डिग्री इक्वल्स टू 6 3 18 3 9, दैट इज 108 डिग्री। देन उसके बाद आता है यहाँ पर 4x इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 4 into 36 equals to 6 4 24 2 4 12 13 14, 144 डिग्री। क्लियर? चलिए ओके, तो हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक फिगर ले लेते हैं। तो देखिए, जब हम एक्सरे एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे सम ऑफ एक्सरे एंगल्स ऑलवेज विल बिकम 360 डिग्री। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सरे एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री। इसका फॉर्मूला था इंटीरियर एंगल का, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला तो था, देखिए पहले, दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री, दैट विल बिकम आवर sum of interior angles of a hexagon and the exterior angles of any polygon will become 360 degree। चाहे कितने का भी एंगल हो, आपको उससे मतलब नहीं है, बट एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। देन यहाँ पर हमारे पास एक नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला भी था, 360 बाय n। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंगल्स। तो हमारे पास साइड्स का फॉर्मूला हो जाएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.2। हाउ मेनी साइड्स टू अ रेगुलर पॉलीगन इफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। चलिए, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसमें फॉर्मूला भी लगेगा हमारे पास। हमसे यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ साइड्स। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स निकालना है हमें, तो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, दैट इज 24, 12 2 12 3 सो करेंगे तो यहाँ पर आ गया 15। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी आ गई है, दैट इज 15 साइड्स एज आंसर। चलिए, इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से फिगर ले लेते हैं हम। सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम सी पार्ट। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स है 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड दैट इज ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आ गया है एक्सटीरियर एंगल्स का सम करेंगे, दैट इज फर्स्ट एंगल 75 डिग्री। अगर बात करें तो यहाँ पे कितना आ गया 60 डिग्री। देन हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। देन उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ पर x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, दैट इज 70 30 130 210 215 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये x से इधर प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 360 डिग्री माइनस 215 डिग्री।
आगे चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 360 माइनस 215, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45 एंड दिस इज 1। x की वैल्यू कितने आ गई 145 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सट्रीम एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग दीस साइड्स। तो चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला तो हमारे पास, इसको ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अब जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री बाय n। n है हमारे पास नंबर ऑफ साइड, दैट इज 360 डिवाइड बाय n। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया 40 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले आता है हमारे पास काइट। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो काइट्स में क्या होता है, 20 साइड्स क्या होता है, इक्वल होती है और टू डिफरेंट होती है। इन ट्रेपेजियम में क्या होगा, वन पेयर पैरेलल होगा और वन पेयर नॉन पैरेलल होगा। एंड पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, चाहे वो एंगल की हो, सॉरी वो साइड्स पैरेलल होती है एंड इक्वल भी होते हैं, लेकिन एंगल्स, अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेक्टेंगल, अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल के अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं एंड सारे एंगल्स हमारे कितने होंगे, 90 डिग्री के। तो जो हमारे पास रोम्बस है, ये स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसमें हमारे पास 4 इक्वल साइड्स होती हैं बट एंगल्स क्या होंगे, डिफरेंट। हाँ, बंद कर दो, ठीक है। तो ये जो हमारे रोम्बस है, चले, ये जो हमारा रोम्बस है इसमें हमारे पास क्या होगा, 4 डिफरेंट साइड्स होंगी। इसे ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। चलिए, हमारे पास जो रोम्बस है इसकी 4 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, बट इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट अपोजिट एंगल्स क्या होंगे हमारे यहाँ पर, इक्वल होंगे। सेम विद स्क्वायर, स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होती है एंड सारे ही इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल्स। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख लेते हैं। स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल बिकॉज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो आप इसको रेक्टेंगल यूज भी कर सकते हैं, बट रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एडजेसेंट साइड डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नोटिस हैं, वो देख लेते हैं। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट हैव पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। Every rhombus is a parallelogram, but not every parallelogram is a rhombus. Every square is a rhombus, but not every rhombus is a square. तो इनकी कुछ फीचर्स की वजह से हम एक को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, बट सबको नहीं कर सकते। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग काइट। हमें प्रॉपर्टीज ऑफ काइट्स दे रखे हैं, तो ये देख लेते हैं। A kite has 4 sides because it is a quadrilateral, obvious सी बात है। There are 2 pairs of adjacent sides, 2 equal pairs। अगर हम देखेंगे तो ये एडजेसेंट साइड्स है जो इक्वल है और ये आपस में इक्वल है। नेक्स्ट आता है इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, ओनली वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक ही डायगोनल है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, सिर्फ एक। ठीक है, जैसे रोम्बस में होता है कि वो 2 डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो हो गया दूसरी चीज। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में हमारे पास यहाँ क्या है, 4 साइड्स है बिकॉज इट इज अ क्वाड्रिलेटरल and it has one pair of opposite sides are parallel. Non-parallel sides may or may not be equal. If non-parallel sides are equal, then it is called an isosceles trapezium. अगर हमारे पास opposite sides जो हमारे पास क्या है, पैरेलल हैं, वो तो अनइक्वल रहेंगे, लेकिन नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं, मतलब these 2 sides, तो आप उनको क्या बोल सकते हो, isosceles trapezium. It cannot be defined equiangular or
इक्विलेटरल बाय डेफिनेशन। चलिए तो हम यहाँ पर आते हैं, थोड़े से कुछ पॉइंट्स और हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, दैट इज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कन्वर्शन के लिए बोला गया है, तो ये कुछ इतना खास नहीं है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 10.3 पर, एंड यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास गिवन है द मेजर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ अदर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 डिग्री लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स से कम है। ओके, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल इट्स एंगल्स। तो चलिए हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं रफली, जिससे थोड़ा आइडिया रहे, ठीक है। ये मैंने बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे बोलेगा कि एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स, अगर मान लीजिए x है तो ये कितना होगा, x माइनस 30। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ये होता है साइड बाय साइड एंगल्स, इसमें एक कॉमन हमारे। अब हमको पता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा x माइनस 30, एंड अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास A B C D, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद हमें पता है कि एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर्स के अकॉर्डिंग चार एंगल का सम कितना होगा हमारे पास 360 डिग्री। तो यहाँ पे करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री। एंगल E की बात करेंगे तो दैट इज x माइनस 30 डिग्री। एंगल B की बात करेंगे तो दैट इज x, एंगल C अगेन x माइनस 30 डिग्री, एंड यहाँ पर आ जाएगा एंगल D इज x। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट इज 4x, 30 कितना हो जाएगा माइनस 60 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। यहाँ करेंगे दैट इज 720 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4x। इसको करेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 1 4, 8 4 32, एंड दिस इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है दैट इज 180 डिग्री। चलिए यहाँ पर x की वैल्यू कितने आ गया हमारे पास 180 डिग्री, तो दिस इज ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल्स आ गए हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो ये हो गया एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया 150 डिग्री, और ऐसे ही एंगल C भी कितना हो जाएगा 150 डिग्री। अबे यार सॉरी क्या कर दिया मैंने, वेट, हाँ एक मिनट, यहाँ से गलत हो गया, इसको दोबारा से कर देना, यहाँ से कट कर देना प्लीज। चलिए इसको कहेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस की जगह उधर क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। देन उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो दैट इज x इक्वल्स टू हो जाएगा 420 डिग्री डिवाइड बाय 4, तो करेंगे तो 105, ठीक है। 5 4 20 होता है, दैट इज x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर, दैट इज 105 डिग्री, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास एंगल्स आ गए हैं। अगर एंगल A की बात करें दैट इज 180, सॉरी, तो एंगल x की वैल्यू आ गई थी हमारा 105 डिग्री, माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। देन 75 डिग्री हो गया ये, हाँ
तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी है जो हमारा कितना होगा 105 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना है एंड उनको देखना है। देन उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, शो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इन द कॉन्फ्रेंट ऑफ पैरेललोग्राम्स, ये सब। तो चलिए यहाँ पर सब इसी टाइप के क्वेश्चन से आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि जब भी हम कोई भी पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उसके जो डायगोनल्स हैं दूसरे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, तो हमें पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं तो इसका मतलब y + 5 की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए 9। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 - 5, दैट इज y = 4। ठीक है, देन उसके बाद आता है यहाँ पर x + y = 6। y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू है x, दैट इज 6। तो यहाँ पर आ जाएगा x = 6 - 4 = 2। तो यहाँ पर हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो बस आप लोगों को ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि आपको बस प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि there are two exercises of the parallelogram this and this, find the perimeter। तो देखिए perimeter of parallelogram निकालना है। perimeter of parallelogram, that is twice of sum of adjacent sides ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, इसको कहेंगे तो 2 × 19 सेंटीमीटर, दैट इज 38 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा पेरीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं और क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि सारे एंगल्स का सम कितना होगा हमारा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो हम टोटल यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सम कितना आ गया है, दैट इज 360 डिग्री। अब हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे रेक्टेंगल के। चलिए तो यहाँ पर आते हैं रोम्बस पर। तो रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। एंड रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal, means all four sides are equal. Then we will see opposite sides are parallel and opposite angles are equal. यहाँ पर ये हो गया है। Then diagonals bisect each other, तो diagonal दूसरे bisect करेंगे। Then उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, आगे देख लेते हैं। The diagonals of the rhombus are not equal except it is a square too. तो diagonals of rhombus क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं बट वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के एक रेगुलर क्वाड्रेटर है, इसकी सारे साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ मेजर 90 डिग्री। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, हम आ गए अपने क्वेश्चंस पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.4। तो यहाँ पे बोला गया है कि गिव द रीजन फॉर द स्टेटमेंट। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर सी पर, इन अ स्क्वायर 4 एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल एंगल्स आर equal and all sides are equal, so it is called a regular quadrilateral।
ये सब प्रॉपर्टीज हमने अभी ही पढ़ी है, ठीक है, तो आप इनको इजीली फिल कर सकते हैं। चलिए, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एंड एट 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर आता है फाइंड द एंगल्स मार्क्ड विद एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल एक्स निकालना है हमें। चलिए, आई थिंक क्या है हमारे पास, ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल। अगर हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको देखिए तो एंगल दिस फॉर्म्स एन एंगल एक्स, तो ये कितना हो गया हमारे पास 44 डिग्री। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम देखें तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। नेम द क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। नेम द क्वाड्रेटल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ऐसे कौन से क्वाड्रेटल्स, एक तो हमारे पास हो गए स्क्वायर, तो एक तो हो गया हमारे पास स्क्वायर और एक हो गया हमारे पास रोम्बस, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेक्टेंगल एंड विच फॉर रोम्बस। तो चलिए, प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग कर सकते हैं इजिली। चलिए, यहां से आ जाते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 11th क्वेश्चन। देखिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि आपको यहाँ कुछ ना कुछ 3 थिंग्स आपको इक्वल बतानी, तब जाके वो क्या होगा, आपका पूरा होगा। यहाँ पर हम आपको एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, जस्ट लाइक ABCD, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लिया ABCD। चलिए, उसके बाद हम ट्राइंगल देखेंगे ACD। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमने एक कर लिया है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करने की ट्राइंगल ACD जो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल के CAD। चलिए, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास जो साइड है AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के, एंड जो AD है, सॉरी, चलिए AB ले लिया। देन उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर जो BC है, जो BC है वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास AD के इक्वल है, ठीक है। देन हम ये बोल सकते हैं कि AC जो डायगोनल है वो दोनों में आ रहा है, ये दोनों इक्वल हो गए। जब भी आपके पास मतलब 3 थिंग्स इक्वल हो जाती हैं 2 ट्राइंगल की, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंट बाय SASSS रूल। यहाँ पर आ जाएगा ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADC by SSS rule। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल होते हैं हमारे पास। चलिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट है। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ चीजें नहीं, आगे देखते हैं और क्या गिवन है यहाँ पर। To find the sides of the rhombus,
चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम एक रोम्बस को देख रहे हैं यहाँ पर, तो रोम्बस के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं 1 2 3 4, ये स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर देखा जिससे डायगोनल्स है वो 16 के एंड दिस इज फॉर 12, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री, ठीक है। उसका मतलब ये पार्ट हो गया हमारा 8, ये पार्ट हो गया हमारा 6, तो हमें ये पार्ट निकालना है। तो अगर आप समझ गए होंगे तो हम यहाँ पे एक नेमिंग ले लेते हैं, A B C D एंड दिस इज आवर O पॉइंट। तो यहाँ पर आ जाते हैं इन ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम AOB में देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ठीक है, जस्ट लाइक पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आता है AO दैट इज 6 स्क्वायर, BO दैट इज 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 36, 8 से कितना होता है 64, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर और मीटर, आई थिंक ये सेंटीमीटर में थे, हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एज आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, द टॉपिक हो गया फिनिश। इसी टाइप के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो आपको पूरे करने हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।